नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ग्रामर में वर्कशीट मात्राएं और शब्द का वर्कशीट 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वर्कशीट 4। तो यहाँ पर आप पहला हेडिंग देख रहे हैं वर्कशीट 4 में, चित्र देखकर उसका नाम लिखिए, नेम द पिक्चर्स। तो चलिए हम चित्र देखते हैं। तो ये कौन सा चित्र है? फूल। और इस चित्र का नाम क्या है? तोता। तोता यानी कि पैरट। और ये क्या है बच्चों? ये है रैबिट यानी कि खरगोश। और ये कौन है? ये है सैनिक यानी कि सोल्जर। और ये क्या है? ये है मछली। तो ये हमारे चित्र हैं। तो नीचे देखते हैं ये क्या है बच्चों? ये है सूरज। और ये क्या है बच्चों? ये है थैला, शॉपिंग बैग। तो ये हमारे चित्र और उनके नाम हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वर्ण समूह को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड। So now we are going to see the words. These words are jumbled. It has written jumbled. Now we are going to arrange in a proper way. Then it will make as a proper word. तो चलिए देखते हैं ये क्या है। आप बता सकते हैं ये पहला वर्ड क्या है? जी हाँ, ये है छतरी यानी कि अम्ब्रेला। नेक्स्ट है, ये क्या है बच्चों? जब आप इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ये क्या है? तैराक यानी कि स्विमर। नेक्स्ट है, क्या है बच्चों ये नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है गुड़िया। जब आप इसे रिवर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा गुड़िया। गुड़िया यानी कि डॉल। नेक्स्ट है तितली। तितली यानी कि बटरफ्लाई। और नेक्स्ट वर्ड है पुस्तक यानी कि बुक। तो जब आप इन शब्दों को रिवर्स में लिखेंगे, जंबल को अरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं। इसी तरह से पाला शाट, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो गया? पाठशाला यानी कि स्कूल। तो ये हमारे जंबल्ड वर्ड हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, सही वर्णों को प्रत्येक वर्ण के साथ हमें लिखना है। अभी आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं। सो एक ही लेटर यानी कि ल से 2 वर्ड बनते हैं। तो आप बता सकते हैं बच्चों यहाँ पे कौन से 2 वर्ड बन रहे हैं ल से? पालक और बालक। इफ यू रीड इन स्टैंडिंग वे, पालक। इफ यू रीड इन अ स्लीपिंग वे, इट विल बी बालक। और नेक्स्ट इसी तरह से बच्चों र से 2 शब्द बनते हैं। एक शब्द क्या है बताइए? और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन में कौन सा शब्द बना है बताइए? तो ये हो गया हमारा शेरनी, मोरनी। तो ये हो गया शेरनी, मोरनी। नाउ इसी तरह से टी। टी से भी हम 2 शब्द बनाते हैं और स्लीपिंग में भी बनाते हैं, स्टैंडिंग में भी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा कुटिया और नेक्स्ट हो गया लुटिया। तो ये हमारे हो गए सही वर्ण मिलाकर वर्ड। तो बच्चों आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम फिलअप करने जा रहे हैं। तो आपको ऑप्शन भी यहाँ पे बॉक्स में दिए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्वरों के निश्चित चिन्ह, यू हैव टू चूज द राइट आंसर। स्वरों के निश्चित चिन्ह डैश कहलाते हैं। सो वी हैव अ वॉवल्स, राइट, एंड दैट वॉवल्स हैव अ पर्टिकुलर साइन जिसको हम कहते हैं चिन्ह। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा। करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन, डैश वर्णों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। दैट मीन्स जो वर्ण होते हैं, जो कि लेटर्स होते हैं हमारे, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसका मीनिंग होता है बच्चों। तो उन मीनिंग को हम क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे मीनिंगफुल वर्ड को हम क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। शब्द। यस, दिस इज द राइट आंसर, यानी कि वर्ड कहते हैं। मीनिंगफुल लेटर्स को जब हम मिला करके एक वर्ड बनाते हैं उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है
मूल रूप में वचन बिना डैश के होते हैं. So when we see the व्यंजन letters, it will be with the स्वर letter or it will be alone. उसी को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मूल रूप में व्यंजन बिना वर्ण के होते हैं या बिना स्वर के होते हैं? यस, क्या होते हैं? बिना स्वर के होते हैं. So व्यंजन we can see only alone व्यंजन, we cannot see with स्वर. Now next है अस्वर की कोई डैश नहीं होती. So जो लेटर अ है, क्या बच्चों उसकी मात्रा होती है या शब्द होती है? जी हाँ, मात्रा नहीं होती है. तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन. तो बच्चों, आप इसके द्वारा अपना वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं. हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे. धन्यवाद.